दया भाव का जीवन में होना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। आज के सांसारिक युग में जहां हर तरफ त्राही मची हुई है, वहां जो लोग अपने दिल में दया भाव रखते हैं, उन्हें परम सुख अवश्य प्राप्त होता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति एक अच्छी आदत है, पर कभी-कभी हमारा दया भाव हमें दूसरों के लिए अधिक सहायक बना देता है, जिसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि सबसे ज्यादा कष्ट हम खुद ही पाते हैं। जीवन में कोई भी भाव यदि अधिक मात्रा में आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, तो आपको बहुत परेशानी देता है। दया भाव का होना आवश्यक है, पर यदि आप अधिक दया दिखा रहे हैं, तो आपको इसके नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। जीवन में आप जो कोई भी भाव अपने दिल में रखें, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। किसी भी भाव का अधिक मात्रा में होना आपको कष्ट दे सकता है। हम सभी जानते हैं कि एक संवेदनशील इंसान बनना कितना आवश्यक है। जब आप संवेदनशील होते हैं, तब आप दूसरों की परेशानियां समझ सकते हैं और उनका निवारण भी निकालते हैं। ऐसा करने से न केवल दूसरों को, पर आपको भी सुख की प्राप्ति होती है। पर संवेदनशीलता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका पूरा जीवन बर्बाद करके आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपके सिर चढ़कर बोले। क्योंकि दुनिया में सभी लोग दया भाव के लायक नहीं होते। कुछ लोगों के अंदर शैतानी क्रिया भरी होती है। आप चाहे कितना भी दया भाव उन पर दिखाएं, पर वे लोग कोई भी दुष्कर्म करने से बाज नहीं आते। कभी कभी लोग हमारी दया का गलत इस्तेमाल करते हैं और हम इससे नुकसान उठाते हैं। हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम दया इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। यदि आप सारी उम्र संवेदनशील रहते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। वो चाहे कुछ भी करे, पर आपका संवेदनशील दिल उन्हें माफ कर देगा और यही सोचकर वो निरंतर कोई ना कोई गलत कार्य करते ही रहते हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि आप हमेशा दया भाव न दिखाएं। जहां परिस्थिति आपको इस बात की परवानगी दे कि आपको दया रखनी है, उसी परिस्थिति में आपका दयावान होना आवश्यक है। अन्यथा यह आपके जीवन पर बुरा असर डालेगा। कभी कभार इंसान को खुद के बारे में अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत कष्टों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये हमेशा आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप संवेदनशील रहें। खुद के लिए थोड़ा समय निकालना, खुद के बारे में थोड़ा बहुत सोचना आवश्यक है। यदि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचेंगे और किसी दिन आपको चोट पहुंचेगी और कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आएगा, तो आपका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा और आप फिर कभी भी किसी के लिए संवेदनशील नहीं रहेंगे। इसलिए दया का भाव उतना ही रखिए जितनी आपको चोट न दे। दया और सेवा दोनों भावनाएं तो सीमित हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है, इस पर विचार करना आवश्यक है। सेवा तब की जाती है जब कोई इंसान तकलीफ में हो,
और आप उसकी परेशानी न देख पा रहे हो, इसीलिए आपने उनकी सेवा करने का ठान लिया हो। और दया उस समय की जाती है जब इंसान किस्मत के या भाग्य के सहारे जी रहा हो और अचानक भाग्य के पलटते ही उसकी किस्मत नीचे आकर गिर गई हो। ऐसे में वो इंसान अपने आप को लाचार महसूस करता है और थोड़ी संवेदनशीलता चाहता है। ऐसे इंसान को संवेदनशीलता देने में कोई परेशानी नहीं है, पर जो इंसान निरंतर आपकी संवेदनशील का फायदा उठा रहा है, तो आप सतर्क रह जाइए और ध्यान रखिए कि आपको अपने बारे में भी सोचना है। बेवजह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर संवेदनशील नहीं रहना है। खुद को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। यदि आप खुद की मदद नहीं कर पाएंगे और खुद के प्रति संवेदनशील नहीं रह पाएंगे, तो आप दूसरों को संवेदनशीलता कैसे प्राप्त करवाएंगे? इसीलिए सबसे पहली संवेदनशीलता आप खुद के प्रति रखिए और अपने आप को लाचार मत समझिए। ज्यादा दया दिखाएंगे तो आप नुकसान में हमेशा रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही संवेदनशीलता छोड़ दें, पर इसका मतलब ये है कि परिस्थिति को देखते हुए दया दिखाइए और परिस्थिति के हिसाब से ही संवेदनशील रहिए। ज्यादा दया भाव से बचने के लिए एक संतुलित दृष्टि से जीवन को देखिए। आप कभी भी परेशानी में नहीं आएंगे।